हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS अकेडमी। दीज आर द MCQs फॉर इकोलॉजी एनवायरनमेंट। एंड कल मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो ऑन मैप मैंने आपको दिखाए थे, रिवाइज कराए थे। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो दीज आर द MCQ सीरीज फॉर द इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड we will start one by one. So this is you must be seeing this question on your screen. So question number 1 is, so let's get started. Question number 1 is, which atmospheric layer is closest to the ground? हमारी एटमॉस्फेयर जो है उसका लेयर स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सो कौन सी लेयर ग्राउंड के नज़दीक है सबसे ज़्यादा? ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर। बताइए कौन सा सही आंसर है। write in the comment section your answer or live chat box, and yes, troposphere is the right answer. सारा वेदर फिनोमेना कहाँ पे होता है? सारा वेदर जो फिनोमेना है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, इसी लेयर में। ये क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड है, नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर ही है। और अगर इसमें पोल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और अगर ओजोन जो है, अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है तो उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, वो पोल्यूटेंट माना जाता है। सारे वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Second question is, what are saprophytes? Options are living beings that feed on the sap from tree bark, living beings that feed on dead or decayed organic matter, living beings who feed on other living beings, none of the above. Choose the correct option. क्या लग रहा है आपको? Saprophytes कौन होते हैं? And yes, the right answer is शाबाश, लिविंग बींग्स दैट फीड ऑन डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये बहुत ही, दीज आर द आउटमोस्ट सिग्निफिकेंस इन द इकोसिस्टम। इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये डेड मैटर पे जो है फीड करते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, पहले उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच एनवायरमेंटलिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, किस एनवायरमेंटलिस्ट ने? जो एनवायरमेंटलिस्ट कौन होता है? जो एनवायरमेंट में रिसर्च करता है, जो इसका थिंकर होता है, एनवायरमेंट फील्ड में काम करता है, उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शंस आर जॉन म्यूर, नॉर्मन मेयर्स, गैरलॉर्ड नेल्सन, जूलिया हिल। बताइए किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? नॉर्मन मेयर्स ने कॉन्सेप्ट दिया। ही कॉइंड द फ्रेज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, और ये फ्रेज उन्हें जो है कॉइन किया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कब? 1988 में। 1988 में इसने फ्रेज दिया। ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर प्लैंक्टन्स? ठीक है, प्लैंकटन क्या होता है बताइए। ऑप्शंस आर प्लांट्स लिविंग इन द वाटर, प्लांट्स लिविंग इन द वाटर। ऑप्शन 2, वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, वेरी स्मॉल एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, एंड वेरी स्मॉल प्लांट्स लिविंग ऑन लैंड। बताइए तो इसका सही आंसर क्या है? बेसिकली जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो दैट मीन्स वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ठीक है, प्लांट्स लिविंग इन वाटर ये एक टाइप ऑफ प्लैंक्टन है। वेरी स्मॉल एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड नहीं है, वेरी स्मॉल प्लांट्स लिविंग ऑन लैंड नहीं है। प्लैंक्टन हम बोलते हैं जो वाटर में होता है, फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। और जो हम बोलते हैं इसको कलेक्शन, प्लैंक्टन्स आर कलेक्शन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और ये दे के नॉट स्विम अगेंस्ट अ करंट। और इसकी दो टाइप्स होती है प्लैंक्टन्स की। एक होता है शाबाश, ये होता है एक क्या, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन, PHYTO, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है प्लांट्स, जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं। और दूसरा जो टाइप है इनका वो है जू प्लैंक्टन।
ठीक है। जू प्लैंकटन का मतलब होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर बॉडीज में होते हैं। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। The biotic component of the environment does not include which of the following? Biotic component में इसमें से क्या included नहीं है? Options are animal system, प्लांट सिस्टम, सॉइल सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम। तो हमें बायोटिक कंपोनेंट में बोलना है कि बायोटिक कंपोनेंट में इनमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। एबायोटिक का मतलब हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो हमें इनमें से बताना है कि इनमें से लिविंग कंपोनेंट में से क्या नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर एनिमल सिस्टम, प्लांट सिस्टम, सॉइल सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ठीक है। एंड यस, द राइट आंसर इज, शाबाश, सॉइल सिस्टम जो है ये एबायोटिक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। जो एनिमल सिस्टम है, प्लांट सिस्टम है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, ये सारे अलाइव कंपोनेंट्स हैं और ये इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग बींग्स इज नोन एज, जो जानदार लिविंग बींग्स होते हैं वो जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग थिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस, बायोलाइटिंग, बायोफ्लोरेसेंस, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या बोलते हैं हम उनको? जो लिविंग बींग्स जो है जो प्रोड्यूस करते हैं और एमिट करते हैं लाइट को, उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। इसमें लाइट जनरेट होती है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ओके, moving to another question. Which of the following is not a greenhouse gas? इनमें से greenhouse gas कौन सा इनमें से greenhouse gas नहीं है? Options are नाइट्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड की ये क्या फॉर्मूला है? CO2, मीथेन की CH4, ओजोन की O3, ठीक है। नाइट्रोजन की ये गैस होता है N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये ग्रीन हाउस डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो ये 3 ग्रीन हाउस गैस हैं। जो नाइट्रोजन है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये सबसे ज़्यादा तादाद में हमारी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें प्रेजेंट होता है। तो N2 इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। वो ट्रैप करते हैं जो है हीट को, और ये वापस नहीं जाने देते हैं रेज को, और यहाँ ही रखते हैं अर्थ के नज़दीक। तो उससे क्या होता है? हीटिंग अप ऑफ द अर्थ हो जाता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। किस ऑब्वियसली जब हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ विच गैस। कौन सा गैस इंक्रीज होता है? किस गैस का अमाउंट इंक्रीज होता है फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ करने से? आर्गन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। बताइए। तो बेसिकली जब हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे किस गैस का अमाउंट है इंक्रीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का है। और ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। ओके, द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव 400 किलोमीटर एंड हायर इज नोन एज। अच्छा, मैंने बोला एटमॉस्फेयर जो है उसका लेयर स्ट्रक्चर है, उस डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ होता है। तो ऐसा रीजन एटमॉस्फेयर का जो 400 किलोमीटर से हायर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, फोटोस्फीयर। तो इसका आंसर है, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर सबसे ग्राउंड के नज़दीक जो लेयर होती है वो होती है, और इसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ये टॉप लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ये आयोनोस्फीयर से ऊपर होती है, ठीक है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन? इनमें से एसिड रेन किससे होता है? मीथेन से, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से। बताइए।
इनका एक प्रॉपर्टी होता है, ये बहुत ऊपर चली जाती है फॉर हायर इन द एटमॉस्फेयर, फिर वहाँ से रिएक्ट होके मिल के फिर एसिड रेन की सूरत में नीचे आ जाती हैं। तो बताइए, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 होता है मीथेन। एंड यस, द आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो H2SO4 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉरी हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। एंड जो है एसिड रेन होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से, NOSO2 से। ठीक है, ये रिएक्ट करती हैं ऊपर जाके ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या बाकी केमिकल्स के साथ। ठीक है, सो दीज वर द टॉप 10 क्वेश्चंस। सो आई थिंक आपको बहुत जो है इससे नॉलेज मिली होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।